जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग आधुनिक भारतीय कलाकार में सभी कलाकारों के बारे में देख लिए हैं और 348 प्रश्नों को सॉल्व भी कर चुके हैं। तो इन सभी कलाकारों के बारे में हम लोगों ने एक पूरे विस्तार से चर्चा किया है। उनके बारे में जो भी उनकी उपलब्धियां थी, उन्होंने जो भी काम किए थे, उनके जीवन परिचय से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोगों ने विधिवत तरीके से देख लिया है। तो अभी तक जो भी मित्र इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख लेंगे और क्या नाम है कि अपनी पढ़ाई को आगे तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और मित्रों, जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो क्या नाम है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में भी चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के बिना सहयोग के 1000 सब्सक्राइबर होने बहुत कठिन है। तो आप सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। मित्रों, हम लोग 347 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो 348 नंबर प्रश्न की ओर आगे चल रहे हैं। जब तक हम 348 नंबर प्रश्न की ओर आगे चल रहे हैं, तब तक आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 348 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है और आप सभी देख रहे हैं कि 348 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004, अनटाइटल्ड नाम से कई चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं। अनटाइटल्ड मतलब होता है कोई टाइटल नहीं है, ऐसे उन्होंने चित्र को बना दिया है, ठीक है। तो लेकिन 2004 में कह रहा है कि नामक चित्रकारी में पानी रंग, चारकोल, गैसो और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु काम किया है। अतुल डोडिया ने इस पे काम किया है। अतुल डोडिया के बारे में हम लोगों ने देखा है कि ये महाराष्ट्र में जन्मे कलाकार हैं, महाराष्ट्र में जन्मे कलाकार हैं। और क्या नाम है कि ये छापा चित्रकारी भी किया करते थे। ठीक, अतुल डोडिया बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए। 349 नंबर प्रश्न आगे है। चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित किया है? तो प्रवीर गुप्ता ने इसको चित्रित किया है, द रिवर को। 350 नंबर प्रश्न कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसके द्वारा चित्रित किया गया है? राजीव लोचन के द्वारा इसे चित्रित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजीव लोचन उत्तराखंड के कलाकार हैं और 1956 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 351 नंबर प्रश्न कह रहा है पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? कह रहा है कि पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है? तो इसे चित्रित किया है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। गगनेंद्र नाथ टैगोर अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई हैं और इनसे संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत में किस कलाकार ने घनवादी शैली में काम किया? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम हमेशा सर्वोच्च पे रहता है। घनवादी शैली में, घनवादी शैली में ये काम किए हैं। एक बात और, हम थोड़ा सा आपको एक चीज बता दें कि अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। थोड़ी सी एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, वो आपको हम बता दें कि देखिए, और रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। दूसरे आते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनका जन्म होता है 1867 ईस्वी में। और अवनींद्र नाथ टैगोर, इनका जन्म होता है 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो इन कलाकारों के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर अपने उम्र के 66वें, कहीं कहीं लिखा है 67वें वर्ष में चित्रकारी करना शुरू किए थे और ये अमूर्त चित्रकारी किया करते थे, महिलाओं का चित्रण भी ये किया करते थे। दूसरे कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में जान लीजिए। इनके बारे में एक ही प्रश्न आता है कि
घनवादी कलाकार कौन है? घनवादी में चित्रकारी कौन किया करता था? घनवादी चित्रकार है। और अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। अकबर पद्मसी ने इनके बारे में कहा है कि भारतीय राजनीति में जो लेबल महात्मा गांधी का है, वही लेबल है आधुनिक चित्रकला में अवनींद्रनाथ टैगोर का। और ये जल रंग के प्रतिपादक रहे हैं भारत में। और जल रंग इन्होंने जापान से सीखा हुआ था। जापान के गुरु, कुछ जापान के चित्रकार आए थे, उनसे इन्होंने सीखा और ये जापान में गए भी थे। जल रंग के प्रतिपादक भारत में यही हैं और इन्हीं के कई शिष्य हैं जो कि भारत में कई जगहों पे चित्रकारी करते हैं। भारत में कई जगहों पे उसके मतलब कि शिक्षक और विभागाध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। जैसे कि इनके कुछ कलाकारों में, प्रमुख कलाकारों के कुछ नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि एक हो गए नंदलाल नंदलाल बोस, और अब्दुल रहमान चुगताई, चुगताई। और आ गए यामिनी रंजन राय। कहीं यामिनी लिखा है, कहीं कहीं यामिनी लिखा है। यामिनी रंजन राय। और डीपी राय चौधरी इत्यादि इनके कुछ प्रमुख कला शिष्य रहे हैं जो कि देश विदेश में इनका नाम आगे किए हैं। तो हम लोग देख रहे थे इनके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 352 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। सुबोध गुप्ता का संबंध किससे रहा है? सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन से संबंधित रहे हैं। और दूसरा आपके सामने राम कुमार का नाम आया है। राम कुमार का नाम आते ही आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए सुबोध कुमार का इंस्टॉलेशन से। राम कुमार का नाम आते ही बनारस घाट सीरीज श्रृंखला के चित्र। राम कुमार के बारे में हमने कई बार बताया है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। वर्तमान के उत्तराखंड, पूर्व के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और राम कुमार ने ही बनारस घाट के को बनाया। विकास भट्टाचार्य का नाम आते ही डॉल्स सीरीज ये। और तयम मेहता यहाँ के कलाकार हैं गुजरात के। और ब्लू डायग्नस सीरीज इन्होंने बनाया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तयम मेहता बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है। इन्होंने फिल्म भी बनाई है, कुदाल नामक की फिल्म, महाराष्ट्र में बांद्रा में इन्होंने बनाया था। तो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कौन सा? अगला प्रश्न 253 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 253 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि डेथ मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करना है। पहला दिया हुआ है डेथ ऑफ बुद्धा। डेथ ऑफ बुद्धा को बनाया था शारदा उकील ने। देखिए तीन भाई थे, शारदा उकील और रंदा उकील और एक और उकील नाम था। आईफेक्स की स्थापना इन्होंने किया था इन तीनों भाई ने। शारदा, वारदा, रंदा, तीन भाई थे। शारदा और वारदा और रनदा उकील। शारदा उकील क्या नाम है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। और इन तीनों भाइयों ने मिलकर के आईफेक्स की स्थापना किया था। आईफेक्स की स्थापना इन तीनों भाइयों ने मिलकर किया था। तो हम बात कर रहे थे डेथ ऑफ बुद्धा को बनाया था शारदा उकील ने। दूसरा है डॉक्टर ऑफ द स्क्वायल, इसको बनाया था रविशंकर रावल ने। रविशंकर रावल ने इसको बनाया था। एट अ टेम्पल इन बाली, इसको बनाया है धीरेन्द्र देव वर्मन ने। धीरेन्द्र देव वर्मन ने। भारत कैरिंग रामाज सैंडल, इसको बनाया कृपाल सिंह शेखावत ने। ये राजस्थान के कलाकार हैं। कृपाल सिंह शेखावत ने एक संस्था बनाई थी कृपाल कुंभ। कृपाल कुंभ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 354 नंबर का प्रश्न।
354 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिम्मत शाह कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो हिम्मत शाह, पहली बात तो जान लीजिए कि ये गुजरात के कलाकार हैं, और गुजरात के कलाकार हैं तो ज़्यादातर संभावना होगी कि ये बड़ौदा में या गुजरात में स्थित संस्था से पढ़े होंगे। तो हिम्मत शाह एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पढ़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और गुजरात में इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। 355 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है। तो गिरीश भट्ट और बलबीर सिंह भट्ट कट्ट और पी आर दरोज, ये तीनों मूर्तिकार हैं। और अंजनी रेड्डी मूर्तिकार नहीं है। अंजनी रेड्डी हैदराबाद की कलाकार हैं, हैदराबाद की। कैसे याद करिए, एक कलाकार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी वो भी हैदराबाद के, आंध्र प्रदेश के। तो याद कर लीजिए रेड्डी रेड्डी सब। तो 355 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कृष्णा रेड्डी भी छापा चित्रकार हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न 356 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है किस वर्ष रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुड कट कृति बोट्स ऑन द पद्म को सृजित किया। तो इसे सृजित किया था 1936 ईस्वी में। अच्छा, 1936 ईस्वी याद आपके सामने, मतलब आपके कान में 1936 ईस्वी सुनाई देता है तो आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए। अच्छा, 1936 ईस्वी में एक और बात हुई थी। इसी समय एम एफ हुसैन ने इंदौर से आकर के फिल्मों में पोस्टर बनाना काम शुरू कर दिया था। फिल्मों में पोस्टर बनाने का काम शुरू कर दिया था 1936 ईस्वी में। रमेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने एक बनाया था चित्र, बोट्स ऑन द पद्म, बोट्स ऑन द पद्म बनाया था। और रमेश चंद्र चक्रवर्ती थे आपके असम के कलाकार, त्रिपुरा के कलाकार, त्रिपुरा के। असम के कौन से कलाकार थे? असम के कलाकार थे बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बोट्स ऑन द पद्म 1936 ईस्वी में बनाए थे। 357 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 357 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनको अरेंज करना है, अरेंज करना है। अब देखिए, ये अब्दुल रहमान चुगताई हैं। तो अब्दुल रहमान चुगताई 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था। एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपको हम और दे दें कि 1899 में 1899 में जन्म हुआ था किसका? डीपी राय चौधरी का। ठीक, डीपी राय चौधरी का जन्म हुआ था 1899 में। तो अभी बात कर रहे हैं किसकी? अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। दूसरा है चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जब किसका जन्म हुआ था? एम एफ हुसैन का। ठीक, सोमनाथ होर, ये आपके पश्चिम बंगाल के, मतलब बंगाल के कलाकार हैं। 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। केजी सुब्रमण्यम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये केरल के कलाकार हैं, और इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ है। 1924 ईस्वी में। ठीक, तो सबसे इसमें बड़े हैं अब्दुल रहमान चुगताई, फिर आते हैं चित्त प्रसाद, फिर आते हैं सोमनाथ होर, और इधर केजी सुब्रमण्यम लास्ट में सबसे छोटे हैं। देख लीजिएगा जो इसमें सही हो। चलते हैं 258 नंबर का प्रश्न, ये वाला सही था। 258 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी?
इसे शुरू किया था केसीएस पडिक्कर ने, और केसीएस पडिक्कर ने ही शुरुआत किया था चोल गांव का, है ना। चित्रकारों का एक गांव है, क्या नाम है कि वहाँ पे देखिए नाम नहीं आता है, चोल गांव का नाम, चोल गांव को इन्होंने स्थापित किया था। चोल गांव तो तमिलनाडु की राजधानी के पास में ही है, देखिए एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। चोल गांव की स्थापना इन्होंने किया था केसीएस पडिक्कर ने, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 359 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इसको मैनेज करना है। अब देखिए, पहला जे स्वामीनाथन कर्नाटक के कलाकार हैं और इनका जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में। अगले कलाकार हैं एन एस बेंद्रे, मध्य प्रदेश के कलाकार हैं, 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एम एफ हुसैन महाराष्ट्र के कलाकार हैं, 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। के जी सुब्रमण्यम केरल के कलाकार हैं, 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये सभी हमको इसलिए याद है क्योंकि हमने कई बार इनके बारे में कई बार आपको पढ़ाते समय या कई बार हमने इसको हमारे जुबान पे ये चीज़ें आ गई, इसलिए हम इसके फेमिलियर हो गए। जो प्रमुख कलाकार हैं वो तो सारी चीज़ें आपको भी याद हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि कई बार इन सभी के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब बता रहा है। एन एस बेंद्रे 10 में और एम एफ हुसैन 15, 24 और इधर 28, इस तरीके से है। 360 नंबर प्रश्न कह रहा है टाइगर इन मून लाइट 1978 ईस्वी किस कलाकार की कृति है। टाइगर इन मून लाइट जो रचना है वो जोगेन चौधरी की रचना है, जोगेन चौधरी की रचना है टाइगर इन मून लाइट। इसके अलावा इनके कई चित्रों में चंद्रमा, बाघ, गणेश और नटी विनोदनी इत्यादि इनके चित्र रहे हैं। जोगेन चौधरी। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 361 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कालक्रम के अनुसार इनको भी व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित कर देते हैं। केजी सुब्रमण्यम 1924 ईस्वी। केजी सुब्रमण्यम के बाद इधर आते हैं चित्र प्रसाद। चित्र प्रसाद को मैंने बताया था, इधर देखिए यहाँ पे 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी। और अब्दुल रहमान चुगताई 1897। सोमनाथ होर और सोमनाथ होर का जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 362 नंबर प्रश्न, 362 नंबर प्रश्न भी मिलान करने का है, मिलान कर देते हैं, देखते हैं। अब देखिए कह रहा है सोमनाथ होर कहा करते थे कि मैं चित्र नहीं मैं जख्म बनाता हूँ, चित्र नहीं मैं जख्म बनाता हूँ। इनकी जो कृति है वो बनाते थे पेपर पल्प कास्ट पे, पेपर पल्प कास्ट। तीसरे से कैरोल समर, इनका संबंध वुडकट से है और पॉल लिग्नर एचिंग से है, जगमोहन चोपड़ा पेपर प्लेट से। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 363 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 363 नंबर प्रश्न कह रहा है उम्र के हिसाब से छापाकारों के का जो समय है उसको मैनेज करना है। तो जयंत पारेख सबसे आगे आते हैं। जयंत पारेख 1940 ईस्वी में। सोमनाथ होर यहाँ पे भी कई बार देखे 1921 ईस्वी में। जगमोहन चोपड़ा 1935 ईस्वी में। इनके बारे में हमने बताया था, जगमोहन चोपड़ा को याद करिएगा जब म्यांमार को अलग किए थे 1935 ईस्वी में, भारत से म्यांमार को अलग किए थे तब। ज्योति भट्ट, नाम से महिला को मत समझ लीजिएगा, ये पुरुष हैं। 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ज्योति भट्ट महिला नहीं है। जब भी कभी पूछता है इनमें से कौन सी महिला कलाकार है तो इनका नाम जरूर दे देता है ज्योति भट्ट का, ये पुरुष कलाकार है। तो यहाँ पे दिख रहा है बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 364 नंबर प्रश्न,
द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने किया था? देखिए इसे के जी सुब्रमण्यम ने किया था। कहाँ पे? ये है लखनऊ में, रविंद्रालय में, लखनऊ के रविंद्रालय में है। और कभी कभी पूछ लेता है रविंद्रालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। कंफ्यूजन में न पड़िएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा पश्चिम बंगाल के हैं तो कलकत्ता में होगा, ऑप्शन में जरूर कलकत्ता दिया रहता है और ठोक के चले आते हैं कलकत्ता। तो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 365 नंबर प्रश्न। जल रंग वुडकट बोट्स ऑन पद्म 1936 ईस्वी में, अभी ये प्रश्न दोबारा आया है हाल फिलहाल में। रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, इनके बारे में हमने बताया था कि इनका जन्म 1936 सॉरी इन्होंने 1936 ईस्वी में इसे बनाया था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर 366 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है छापाकारों की उम्र के हिसाब से सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मा गौड़, सैलचोयल, रिनी धूमर, दत्तात्रेय आप्टे। सही क्रम में है ऑप्शन नंबर सी। 367 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंजीत बावा के बारे में आप सभी ने देखा है कि ये पंजाब के कलाकार हैं। मंजीत बावा कहाँ के कलाकार हैं? पंजाब के कलाकार हैं। कह रहा है कि मंजीत बावा चित्रों में निगेटिव स्पेस और मुख्य इमेज को समान महत्ता दिए करते थे। तो सही है, मंजीत बाबा के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये पंजाब के कलाकार हैं और साथ ही साथ इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, और ये थिएटर भी किया करते थे। थिएटर में एक विलन का काम किया करते थे, उनका नाम नहीं भी नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे आर कह रहा है क्योंकि उनके लिए रूप और रंग अपृथकरणीय है। सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुल्ताना डाकू का किया करते थे क्या शायद थिएटर में? सुल्ताना डाकू शायद याद नहीं आ रहा। 368 नंबर प्रश्न कह रहा है समकालीन भारतीय कला में कंसेप्चुअल आर्ट एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई। सही, क्योंकि कंसेप्चुअल आर्ट में विचार सर्व प्रमुख होता है, तो कभी नहीं आई। और तो ये गलत है। ठीक है, विचार सर्व प्रमुख नहीं होता है। ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं भाई, 369 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। ए सही कह रहा है, ए में सही का चिन्ह लगाते हैं। कह रहा है तर्क उनके प्रकाश के चित्र के लिए चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता है। गलत बात, ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 370 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 370 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सरोज पाल गोगिन ये उत्तर प्रदेश की महिला कलाकार हैं, इसको इनसे मिला दीजिए। दत्तात्रेय आप्टे ये महाराष्ट्र के कलाकार हैं। सोमनाथ होर ये चटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। ज्योति भट्ट ये भावनगर में इनका जन्म हुआ था, भावनगर की ये कलाकार है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 371 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, इसको भी मैच करना है। देखिए ड्राइंग कौन किया करता था? के रामानुजन। प्रिंट मेकिंग आर पलानी अप्पम। स्कल्पचर बलबीर सिंह कट्ट। पोल्ट्री गुरुचरण सिंह। तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 372 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार कौन है? तो इसे शुरू किया था के जी सुब्रमण्यम, केरल के कलाकार।
1924 में जन्मे कलाकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 370 हो गया, 300, ये सभी तो हो गए थे ना। 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक त्रिपिटिक चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो इसे किया था अपर्णा कौर ने। अपर्णा कौर ने इसे चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 374 नंबर का प्रश्न। 374 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो एम.वी. धुरंधर मतलब माधव विश्वनाथ धुरंधर ने कला की शिक्षा प्राप्त किया था जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र के कलाकार हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न 375 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 375 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है कि आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? तो इसे चित्रित किया था पारितोष सेन। और पारितोष सेन का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 1943 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता पैग की स्थापना किया था। कलकत्ता पैग की स्थापना इन्होंने किया था, तो जाहिर सी बात है कि ये बंगाल के कलाकार थे, बंगाल में जन्मे ये कलाकार थे। और 1918 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कलकत्ता पैग के ही कमलवत चरण पे कलकत्ता पैग के ही आधार पे, कलकत्ता पैग से ही शिक्षा लेकर के बॉम्बे पैग की स्थापना 1947 ईस्वी में 3 महान कलाकारों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की 367 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 376 नंबर प्रश्न। 376 नंबर प्रश्न कह रहा है मैच द फॉलोइंग। हरेन दास स्वीट होम से इनका संबंध है, और कृष्ण खन्ना का संबंध है बैंडवाला से। राम कुमार का संबंध है लद्दाख मोनिस्ट्री से। और विवान सुंदरम डेथ ऑन एन अकेडियन किंग तीसरे से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? डी सही दिख रहा है। चौथा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 377 नंबर प्रश्न। 377 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग मिलाने का है। देखिए पहले है कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी को मिलाइए मस्खरा से। ये कृष्णा रेड्डी वही कलाकार हैं आंध्र प्रदेश हैदराबाद के। ज्योति भट्ट भावनगर के कलाकार हैं। हेर्स इनकी रचना है। कंवल कृष्ण लामा मेलोरेपा। अनुपम सूद ट्रिब्यूट। अनुपम सूद पंजाब के कलाकार हैं, 1944 ईस्वी में जन्मे। चलिए 368 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 368 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कथन और तर्क के माध्यम से आपसे बातें पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि नंद गोपाल के हस्ताक्षर शैली परंपरागत तथा समकालीन कला का मिश्रण है। तो ये सही कह रहा है, ए सही है। तर्क कह रहा है नंद गोपाल की मूर्ति कला सामान्यतः सम्मुख परिप्रेक्ष्य होती है, जो मद्रास कला आंदोलन की विशिष्टता है। आर भी सही, ए और आर दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब
हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न ये भी है और कह रहा है कि एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए क्योंकि वे विचारों अभिव्यक्ति से अवागार्द थे। सही है, विचारों से एकदम मस्त मौला। क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया, ये भी बात सही है। ए और आर सही जवाब है। तभी तो उन्होंने 1936 ईस्वी में, मतलब कि 15-15-30 और तो 21-21 साल की उम्र में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। इधर असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। असंबद्ध चित्रकार इधर पे आपको एक ही दिखेंगे, राम कुमार, क्योंकि राम कुमार क्या किया करते थे, अमूर्त चित्रकारी किया करते थे। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं यामिनी रंजन राय, बी प्रभा और के.एस. कुलकर्णी, ये तीनों लोग लोक कला परंपरा के चित्रकार रहे हैं। तीनों लोग क्या हैं, लोक कला परंपरा के चित्रकार। ठीक है, तो इतना ही 380 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।